किशन थैंक यू। संदीप सर के साथ आपको चाहिए। मैम थोड़ा राइट में, थोड़ा राइट। हाँ पास। यस बोथ ऑफ यू लुक एट द कैमरा हियर। संदीप सर चेन डाउन लिटिल। 1 सेकंड। थैंक यू सर। सेंटर सर आप सर लुक एट सर। यस वेल बहुत खुश हूँ मैं कि इंडिया डांस वीक डांस फॉर अ कॉज का हमारा 5वां सीज़न है एंड इट्स अबाउट शो जहाँ पे सारे डांस फॉर्म्स एक साथ मिलकर के आते हैं और एक मुद्दे को उठाते हैं एंड इस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट से नो टू ड्रग्स एंड अबाउट केयर फॉर मेंटली चैलेंज पीपल। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये दो कॉजेज़ को बढ़ावा दें क्योंकि हमारे देश में ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है एंड थ्रू इंडिया डांस वीक डांस फॉर अ कॉज हम यही बात करना चाहते हैं कि डांस की भाषा नहीं होती, डांस एक ही लैंग्वेज बोलता है, वो है दिल से, और वो दिल की लैंग्वेज जो होती है अगर बाहर निकल के आए एक करेक्ट मोटो के साथ में तो आई थिंक हमेशा ज़िंदगी अच्छी रहेगी एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रमोट। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है छोटे-छोटे बच्चों के लिए जो यूट्यूबर है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके अपने टैलेंट में दिखाने, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म? वेल दुनिया में तो हम बहुत शोज़ करते हैं पर हिंदुस्तान में हमारे पास जो टैलेंट है वो बहुत भर के है। मैं रियलिटी शोज़ के थ्रू और जब जजिंग करता हूँ बाकी शोज़ के उसके थ्रू मैं इतने टैलेंट को देखा है। आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं यही लोगों को एक साथ जोड़ के लाना चाहूँगा। इस बार हमारे पास 14 कंटेस्टेंट्स आए हैं 14 डिफरेंट स्टेट से एंड आई एम सो ग्लैड। भिलाई से है, इंदौर से हैं, कोई महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, सब तरफ से कंटेस्टेंट्स आए हैं और वो सब एक ही भाषा बोलेंगे। इट्स अबाउट टेकिंग केयर एंड स्प्रेडिंग आउट अ मैसेज फॉर सोशल कॉज। जैसा कि आपने कहा से नो टू ड्रग्स, जो इस तरह का कैंपेन आप चल रहा है, तो आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे जो आजकल के छोटे-छोटे बच्चे कबालर में जा रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे किस तरह से इसको बैन किया जाए, किससे से छोटे-छोटे बच्चों को दूर किया जाए? वेल गवर्नमेंट अगर मैं अपील लेके जाने वाला नहीं हूँ। आई थिंक मेरे हिसाब से जो शुरुआत है वो घर से होनी चाहिए और मैंने देखा है, वो मैं एक्सपीरियंस भी किया है कि जो पढ़ते हैं ड्रग्स के अंदर बच्चे, उनको बाहर निकलने का केवल एक ही ज़रिया है, वो है फैमिली से सपोर्ट, फैमिली से प्यार। और वो जाते भी इसलिए हैं क्योंकि उनको फैमिली में सपोर्ट नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता एंड इसलिए वो इस सब चीज़ों में पड़ जाते हैं, चाहे वो दारू हो या ड्रग्स हो। सो मैं यही बोलूँगा माँ बाप लोगों को कि बच्चों को प्यार दीजिए, समझने की कोशिश करिए बिकॉज टीनेज की जो उम्र होती है उसी में बच्चे इसमें नॉर्मली घुस जाते हैं और अगर हम साथ में रहें, उनको समझें और उनको पहचानने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें तो ये कभी नहीं होगा। जी आपको लगता है कि कहीं न कहीं जो ये ड्रग्स चल रहा है, जो छोटे बच्चे बहुत कम उम्र में हो जाते हैं, कहीं नहीं लगा आपको फिल्मों का कुछ बुरा असर पड़ रहा है? मैं फिल्मों का असर तो हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहता ही है, फिल्म स्टार्स का हो या फिल्मों का हो। सो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि फ़िल्में जो हैं वो एंटरटेनमेंट का ज़रिया है और उनसे सीख मिलती है हमें। सब फिल्मों से नहीं, कुछ फिल्मों से वो मिल जाती है। तो लेट्स नॉट यूज़ फिल्म एज अ वे ऑफ एजुकेशन, let's try to use film as a way of entertainment and let's use dance as a medium of education because that's what's most important. Thank you. So बहुत अच्छा लग रहा है एंड इन लोगों ने मुझे दे हैव इनवाइटेड मी एज अ चीफ गेस्ट, सो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लग रही है बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड आई थिंक डांस फॉर अ कॉज इज़ अ ब्यूटिफुल इनिशिएटिव बाय संदीप सिपारकर एंड पिछले साल भी मैं थी यहाँ पर एंड आई थिंक ऐसे एसोसिएट होना इस तरह के कॉज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि स्प्रेड हो कि हाउ ड्रग्स आर द मोस्ट डेंजरस थिंग इन दिस सोसाइटी स्पेशली फॉर द यूथ एंड आई थिंक प्यार इज़ द ओनली थिंग जिससे आप इस तरह के रास्तों पे नहीं जाते हैं, वन ऑफ द वेज एंड केयर एंड द वे यू बीन ब्रॉट अप। आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बी एसोसिएटेड विद देम और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे कैसे डांस देखूंगी। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है छोटे-छोटे बच्चों के लिए जो डांस जिसके अंदर कला है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म सी देखिए कपल ऑफ NGOs इससे जुड़े हैं। आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह के NGOs जो ड्रग अब्यूज़ पे काम करते हैं वो इस फेस्टिवल से जुड़े हैं और उन बच्चों को स्पेसिफिकली ये मौका मिल रहा है और हम लोगों को ये मौका मिल रहा है कि हम उसको स्प्रेड कर रहे हैं। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। जैसे मैंने सुना कि से नो टू ड्रग का कैंपेन चलने वाला है इस डांस शो में, तो आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को?
सो आई डोंट ड्रिंक स्मोक नो ड्रग्स थिंक आई बिन अ स्पोर्ट्स गर्ल सिंस माई चाइल्डहुड। मुझे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि यूथ स्पोर्ट्स की तरफ जाए, यूथ आर्ट की तरफ जाए और अपना हार्डवर्क और अपनी एनर्जी वहाँ लगाए, ना कि बढ़ते हुए उम्र में आप ड्रग्स ले रहे हैं या किसी और रास्ते जा रहे हैं। जिस यू नो लाइफ इज़ लाइक छोटी सी, just go make history instead of really wasting your time or wasting yourself on something which is not useful at all. जी आपको क्या लगता है कि जो ड्रग है छोटे बच्चे आजकल के बहुत कम उम्र में नशे बन जाते हैं, सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं, उसका पालन जाके बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं फिल्मों का असर उन पर पड़ रहा है? नहीं, फिल्मों का असर अगर देखो, दोनों चीज़ें होती हैं। फिल्मों का अगर असर पड़े तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे तुम ड्रग्स पे नहीं जाते। जैसे मुन्ना भाई MBBS, इससे बहुत सारी चीज़ हम लोग गांधी जी के बारे में एक अलग तरीके से उसमें पोर्ट्रे किया गया है। तो अगर इतना असर होता तो आई थिंक उसका असर ज़्यादा होना चाहिए। और ख़ासकर आजकल फिल्मों में ड्रग्स या सिगरेट या ड्रिंक्स का इस्तेमाल मोस्टली नहीं होता, और लिखा होता भी है तो नीचे लिखा रहता है कि ड्रिंकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ और स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। सो आई डोंट थिंक उसका इतना फ़र्क पड़ता है जितना जिस तरह से आप बड़े हुए हैं उसका फ़र्क पड़ता है। आपकी सराउंडिंग और आपकी कंपनी क्या है उसका फ़र्क पड़ता है। इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने हुक्का पालन बंद करने का डिसीजन लिया है, कितनी खुशी है आप इस डिसीजन से? हुक्का पालन बंद करने का उन्होंने निर्णय लिया है कि कोई भी हुक्का पालन होना नहीं चाहिए। वेल हर चीज़ का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड दोनों होता है, तो मैं दोनों पहलुओं पे कहूँगी कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा भी होगा, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ख़राब भी हो, क्योंकि ये एक मेडिसिन की तरह से भी यूज़ किया जाता है। आई थिंक लेट्स सी कैसे इफ़ेक्ट आती है इसकी। इसके अलावा 3 फिल्में हैं जिसमें मैं फाइनली काम कर रही हूँ थिएटर करते करते, एंड अभी मैं थिएटर कंटिन्यू कर रही हूँ। खुद का प्रोडक्शन हाउस है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ मेकिंग माई ओन अपॉर्चुनिटीज़। मुझे मना किया गया बताने बट बहुत सुन, वेरी सुन। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू, करो तो कुछ अच्छा करो, ऐसे ही कुछ सिर्फ इसलिए मैं सिर्फ नहीं फिल्में करूँगी क्योंकि मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं ब्रीथ कर रही हूँ, मैं क्वालिटी काम करूँगी ही। कहाँ जाऊँगी, मैं आर्टिस्ट हूँ और तो कुछ आता भी नहीं है मुझे। थैंक यू सो मच। Something like this through dance. And today this festival for a cause, drug abuse, which is the most important thing right now amongst youth, especially when everybody is looking at eradicating it through something or the other. This campaign, this initiative, I'm sure everybody relates and connects with this and feels that a huge round of applause to Sandeep ke liye hona hi chahiye. Army, which is standing against this, and I am a part of it and I will always be a part of it. Apart from this, the dancers from all over the country, they are here, different forms of dance. इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है? डांस के थ्रू अगर आप इस इनिशिएटिव को आगे ले जा रहे हैं, it is entertainment at the same time meditation भी. I think dance बहुत चीज़ें सिखाता है, it educates you, and here I am to stand with this cause and stand with them. Thank you so much everybody, good luck to the participants, have a great day.
बिकॉज यहाँ पे जो भी आता है डांस तो बनता है। Am I right? Yes or no?